नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। जब सारी दुनिया कोरोना से लड़ और जूझ रही थी, जब सारा देश कोरोना की आमद पर चिंता और असमंजस में था, ठीक उस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत में विधायकों के रूठने मनाने, चले जाने या ले जाए जाने और उनको मनाकर लाने का खेल चल रहा था। नतीजा ये कि कमलनाथ सरकार गिर गई, भाजपा सत्ता में लौटी और शिवराज सिंह चौहान चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। शिवराज सरकार को 100 दिन भी पूरे हो गए। कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या वाला दिन बताते हुए काला दिवस मनाया, प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरे। तो भाजपा 3 जुलाई को उपलब्धियों की सूची लेकर जनता के द्वार जाने की तैयारी में। कुल मिलाकर शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने पर संक्रमण के इस दौर में सियासत फुल ऑन जारी रही। मध्य प्रदेश में तख्ता पलट और शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस ने मंगलवार को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इस दिन को लोकतंत्र की हत्या का दिन बताते हुए पूरे प्रदेश में काला दिवस मनाया। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काला झंडा लेकर विरोध प्रदर्शित किया। काले कपड़ों में प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसियों ने शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पीसी शर्मा, जीतू पटवारी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवराज सरकार को असंवैधानिक बताते हुए शिवराज और मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकारों का गिराना, ये परंपरा कभी मध्य प्रदेश की पवित्र धरती पर राजनीति में नहीं रही। हम काला दिवस इसलिए मना रहे हैं कि लोकतंत्र की पीठ में छुरा भोंका भारतीय जनता पार्टी ने, संविधान को घायल किया भारतीय जनता पार्टी ने। हमारी राजनीति में कभी परंपरा ये नहीं रही। और अवैधानिक सरकार है। अवैधानिक सरकार इसलिए कि मिनिस्टर ऑफ काउंसिलिंग में 12 मिनिस्टर कम से कम कोई डिसीजन लेने के लिए आवश्यक होते हैं, तो 5 मंत्रिमंडल से चलने वाले सारे अवैधानिक निर्णय लेने वाली सरकार के मंत्रिमंडल 100 दिन में न बना पाए। 23 तारीख आती है, 9 बजे रात के शपथ होती है, काला दिवस वहां से शुरू होता है। चाल, चरित्र, चेहरा, सिद्धांत, नैतिकता, जो पीछे से इशारा करके जिस पार्टी को चलाती है, उस सैद्धांतिक नैतिकता वाले एक संगठन का चेहरा उजागर होता है। प्रदेश में बीजेपी सरकार के 100 दिन भले ही पूरे हो गए हों, लेकिन ये सभी दिन कोरोना से लड़ते लड़ते ही गुजरे। आम लोगों के साथ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, डॉक्टर, आईएएस अफसर से लेकर विधायक और पूर्व विधायक तक कोरोना की चपेट में आए। लॉकडाउन की शुरुआत में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 28 दिन अकेले सरकार चलाई। इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, लेकिन मात्र 5 मंत्रियों की एक मिनी कैबिनेट बनी। 100 दिन बाद भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर केवल अटकलों का दौर ही जारी है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का अहम चेहरा रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी उम्मीदवार बनकर राज्यसभा पहुंच चुके हैं। वहीं कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता प्रेमचंद गुड्डू और बालेंदु शुक्ला की घर वापसी कराई। कोरोना के बीच पेट्रोल डीजल के दाम ने आग पकड़ ली, तो प्रदेश की सड़कों पर कांग्रेस ने उतरकर विरोध दर्शाया। शिवराज सरकार के 100 दिन पूरा होने पर कांग्रेस ने काला दिवस मनाया, तो बीजेपी इसके जवाब में 3 जुलाई को उपलब्धि दिवस मनाने का फैसला कर चुकी है, जिसके तहत शिवराज सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। वे अपना अतीत का जो सत्य है वो सबको बता रहे हैं। ये खुले में गद्दारी करने वाले लोग आज अपना काला दिवस मना रहे हैं। हम भी अपना
100वां दिवस मनाएंगे सरकार का जिसने जन कल्याण की नई इबारत लिखी है। कांग्रेस ने 2 ही काम किए, शराब माफियागिरी और रेत माफियागिरी, उस पर हमने रोक लगाई। आज वो इसलिए बिलबिला रहे हैं कि उनकी माफियागिरी बंद हो गई। काला दिवस को लेकर छिड़ी इस जंग में सोशल मीडिया भी अछूता नहीं रहा। दिन भर सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा। वहीं बीजेपी में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद भी जारी रही, लेकिन चेहरों पर सहमति नहीं बन पाने के कारण विस्तार 100 दिन की सीमा पार कर गया। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 100 दिन की सियासत में संक्रमण के बीच आरोप, आक्रमण और अटकलें तीनों ही देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो विरोध में कांग्रेस पार्टी और समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के पास में क्या है इन 100 दिनों में, बताने के लिए, इस पर सीधी चर्चा करने के लिए हमारे साथ में एक पैनल जुड़ा। परिचय आपसे कराते हैं बिना देर किए। PC शर्मा जी कांग्रेस के एक सीनियर विधायक हैं और साथ ही साथ पूर्व मंत्री रहे, सरकार में हिस्सेदारी इनकी रही है। मोहन यादव साहब भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, बीजेपी के विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जौहरी साहब वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में जुड़े हैं। आप तीनों को नमस्कार और इस चर्चा में, इस मंच पर आपका बहुत स्वागत है। मोहन यादव साहब, भारतीय जनता पार्टी क्या उपलब्धियां इन 100 दिनों की पाती है? आपने कहा, आपके नेताओं ने कहा कि हम अपनी सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाएंगे। 100 दिनों की सरकार की क्या उपलब्धि? देखिए, उपलब्धि में तो आप ये मान के चले कि हमारे साथ में आपने थोड़े दिन पहले 2 मुद्दे सबसे बड़े दे रहा हूँ, बाकी तो ढेरों बताने वाला हूँ। आप ये कल्पना करिए कि कोरोना जैसे महामारी में कांग्रेस ने जिस ढंग से प्रदेश को मरने के लिए छोड़ दिया गया था, हाहाकार मच रहा था। इंदौर उज्जैन तो आग के ढेर पे बैठे थे। जहां से मैं आता हूँ, इंदौर, उज्जैन में मौत का आंकड़ा विश्व में सबसे ज्यादा था। आज की स्थिति ये 100 दिन के बाद के वहां 4 दिन से 0% आ रहा है, कोरोना गायब हुआ है। ये इंदौर की स्थिति कंट्रोल करने में सर्वाधिक ताकत लगानी पड़ी। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अमेरिका में कि मध्य प्रदेश में। और हम सबको मालूम कि जांच रिपोर्ट में सिद्ध हो गया कि ये जो लापरवाही, घोर लापरवाही दुबई से आने वाले लोगों के माध्यम से इंदौर में ये जो कोरोना फैला था, कांग्रेस की सरकार ने हवाई अड्डे पे कोई व्यवस्था नहीं की, ना कोई प्रबंधन किया। इतनी घोर लापरवाही की, वास्तव में ये परमात्मा देखता है। इतना बड़ा दंड मिलेगा कांग्रेस को इस इतने घोर पाप का। ये एक मौत का जिस ढंग से तांडव मचा है, ये सारा अपराध उनके माथे। ये कोरोना के अंदर माननीय शिवराज सिंह जी ने पूरी जान लगा करके डेट फर्स्ट से रात की 2 बजे तक कोरोना से लेकर के सारे मामलों को देखा। इतना ही नहीं, हमने देखा कि जब घर में लोगों का हाहाकार मच रहा, खाने पीने की व्यवस्था की दृष्टि से सारे प्रबंधन करने के प्रयास किए। किसानों को अपनी उपज को बेचने के लिए समान रूप से गेहूं उपार्जन के केंद्र खोले। इतनी भयानक दुरावस्था के बावजूद भी सुव्यवस्था बना करके पंजाब जैसे प्रांत को 127 मेट्रिक टन का जो हाईएस्ट रिकॉर्ड पंजाब का है, उससे को भी पीछे छोड़ करके लोगों से गेहूं खरीद करके घर में उनको राशन पहुंचाने का प्रयास किया। आप कल्पना करिए कि मंडी बंद, बाजार बंद, व्यापार बंद, ऐसे में किसानों से कौन गेहूं खरीदने जाता। लेकिन 1925 का भाव दिया, 1500 अगर ये नहीं खरीदते तो 1500 रुपए क्विंटल में कोई नहीं पूछता। मुझे इस बात का गर्व है कि होशंगाबाद के उज्जैन वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक गेहूं की खरीदी हुई। हमारा नंबर तो 12वां 14वां आता था, लेकिन मालवा में जहाँ एक तरफ मौत का ऐसा तांडव मच रहा था, घर घर से किसानों से गेहूं खरीद करके हमारा टारगेट था। पिछली बार कांग्रेस ने 2 लाख टन खरीदा था, हमने 2 की बजाय 4 नहीं 400 के 8 लाख टन गेहूं खरीदा अकेले उज्जैन में। तो ये जो इतना बड़ा टारगेट पूरा किया है बगैर सरकार की मदद के, और इतना ही नहीं, जिनका गेहूं खरीदा उनको भुगतान किया, सारी दवाई से लेकर सारे प्रबंधन किए, हेल्थ व्यवस्था से लेकर सारी चिंताओं को दूर करते हुए जितना लोगों का विश्वास जीता है कि पूरे देश में मध्य प्रदेश का एक स्थान अलग बन गया। हमारे अपने इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस के शब्द में चलिए आपकी उपलब्धियों के ऊपर थोड़ा रिएक्शन भी ले लूं। भारतीय जनता पार्टी जो उपलब्धियां बता रही है, PC शर्मा साहब, उसमें 2 बातें निकालकर उन्हीं पर आपसे सवाल पूछ रहा हूं। पहला, उन्होंने कहा कि कोरोना की स्थिति भयावह छोड़ी थी आपकी सरकार ने, उन्होंने कंट्रोल की। दूसरा, उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक तौर के ऊपर एक रिकॉर्ड के स्तर के ऊपर गेहूं खरीदी उन्होंने की। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है, और झूठ भी जोर से बोलो,
बार बार बोलो, मेरी समझ में नहीं आता कांग्रेस को बोलने का कि कोरोना महामारी, सुन लो मोहन यादव जी, मैंने बोला नहीं आपके बीच में, आप सुन लीजिए। मैं भी नहीं बोलता हूं, कोई बात कोरोना महामारी ये पूरे देश के अंदर अगर कोई लेके आया तो ये भारतीय जनता पार्टी लेके आई। कैसे लेके आई? राहुल गांधी ने जनवरी में कहा था कि ये महामारी है, इससे बचने के उपाय शुरू कर दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने सुना नहीं। नमस्ते ट्रंप जी को ले आए यहाँ पे, जहाँ अमेरिका में कोरोना पहले से ही हो गया था, और 5000 लोग प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ आए, मास्क लगाए हुए थे उस समय। दिल्ली गए, अहमदाबाद गए और आगरा गए। अहमदाबाद केंद्र बन गया, गुजरात में सबसे ज़्यादा ही संक्रमण फैला है, और वो सेंटर बना तो बॉम्बे, आपका जयपुर, इंदौर, ये पूरा एक सेंटर बन गया। दूसरा आगरा और दिल्ली, ये सेंटर बन गए। और इसके बाद ये इसको लॉकडाउन करना था इनको मार्च के पहले हफ्ते में या फरवरी के आखिरी हफ्ते में, लेकिन इनको मध्य प्रदेश की सरकार गिराना था और 22 विधायकों को पैसे देकर दे के लंबा लेन देन करके कमलनाथ जी की चुनी हुई सरकार, जो जनता ने चुना था, शिवराज जी को 2018 में बाहर कर दिया था जनता ने, उस सरकार को इन्होंने गिराकर अपनी सरकार बनाई। और उसके लिए 22 तारीख तक 20 तक रुके रहे, ये खेल करते रहे और विधायकों को किडनैप करके ले गए। और तो और तुलसी सिलावट जी जो मंत्री थे स्वास्थ्य के, उनको भी ले गए। और बता दूं कि अगर ये और 102 फ्लाइट इंटरनेशनल दिल्ली और बॉम्बे में इनको लाना था, जिससे जो सुपर रिच लोग हैं, जो बड़े बड़े मंत्रियों, जो अधिकारियों के बेटे थे, उद्योगपति, उनको लेकर आना था, वो 21 तारीख को कंप्लीट हुई, इसलिए इन्होंने डिले किया। और इस वजह से जिस दिन कमलनाथ जी ने सत्ता छोड़ी, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, एक संक्रमण हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर, और 3 मार्च को उन्होंने कलेक्टर्स की बैठक ली थी, पूरे अरेंजमेंट कर दिए, जो कुछ चला है। ये पल्लवी जैन उस समय प्रमुख सचिव थी, उनने प्रस्ताव रखे, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री भाग चुके थे बेंगलोर, बीजेपी किडनैप करके ले गई थी। वो कैबिनेट जो हुई 8 और 10 तारीख की, उसमें ये सब प्रस्ताव आ गए थे। जो कुछ भी इनने किया उन्हीं प्रस्तावों के आधार पर किया, इनने कुछ नहीं किया। और कोरोना फैलाकर 600 लोगों की जान चली गई, ये इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, इनकी सरकार जिम्मेदार। और 12,000 से ज़्यादा संक्रमण। गेहूं की जो बात है, फिर वही वाली बात आती है। कमलनाथ जी की सरकार ने बीज, बिजली, पानी, खाद और किसानों का ऋण माफ किया। इसकी वजह से, इसके पहले क्यों नहीं हुआ 15 साल में? ये जो 15 महीने का मैनेजमेंट था कमलनाथ जी का, उसकी वजह से ये फसल हुई, रिकॉर्ड फसल। लेकिन उसके पैसे नहीं दिए आज तक किसानों के। आज भी किसानों के पैसे ड्यू हैं। चने के जो है बीजेपी के जो यादव साहब, स्ट्रक्चर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तैयार किया था, तब आप इतनी खरीद कर पाए, उसका चना नहीं बिक रहा है। अरे भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा यही किया है। पूरी मैं बोलता हूँ शर्मा जी, मैं आपके समय नहीं बोला, थोड़ा मेरी बात सुनना ध्यान से, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। अभी बाकी है। आज काला दिवस मनाया हमने, इसीलिए इसलिए मनाया। आपका टाइम खत्म हो गया। जी, आप उत्तर दें, यादव साहब उत्तर दें। शर्मा जी एक पॉइंट पर मैं बात करूं। मंत्रिमंडल नहीं बना पाए, 100 दिन के कांग्रेस के अंदर मंत्रिमंडल नहीं बना पाए, और आपके पार्षद उज्जैन में पार्षद तक की जान चली गई। अरे कोरोना में भारतीय जनता पार्टी के विधायक चले आए वोट देने के लिए राज्यसभा में। ये हालत है आपकी। आधा गेहूं भी नहीं खरीदा पिछली बार, रिकॉर्ड ऐसा खराब हुआ। ये सब रिकॉर्ड अपने प्रदेश के अंदर 128 ये हुआ, खरीदना था, बीज मिला, 50 टन मैट्रिक टन नहीं खरीद पाए। ये अपना रिकॉर्ड इतना खराब है। गेहूं का किसान जगह जगह भागता है, सब कर लिया। अब आप चुप होइए, हमने बोल दिया आपके लिए, गेहूं पैदा कर लिया आपकी सरकार ने सारे होने में टाइम लगा। ये हमारे लिए दुर्भाग्य है कि कांग्रेस तो मैदान में रहती है, प्रशासन में रहती है, सिवाय झूठ बोलने के, चालाकी करने के, एक अच्छी खासी पार्टी को ये ठेके पे दे दिया। वही कारण है ना तो नेता प्रतिपक्ष बना पा रहा है, ना यादव साहब और शर्मा जी, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लूं।
और फिर राजेश जौहरी साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी पूछता हूं 100 दिन उनको किस तरीके से लगे प्रदेश में, जो प्रदेश की जनता ने देखा, सुना, समझा और अभी भी जो एक्सपीरियंस कर रही है उस पर उनकी क्या राय है। सरकार के 100 दिन पर कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, बीजेपी कहती है कि घर घर पहुंचकर उपलब्धियां गिनाएगी। राजेश जौहरी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद हैं। जौहरी जी, आप किस तरह देखते हैं इन 100 दिनों को? बारे में एक बात ये कहनी थी कि जिस समय कोरोना अपना सर उठा रहा था, कोरोना नाम का एक जो बीमारी है ये सर उठा रही थी, उस समय जो सबसे ज्यादा जरूरत थी, चाहे सरकार के लेवल पे या प्रशासनिक मशीनरी के लेवल पे उसको टैकल करने के लिए, तो उस समय क्या हुआ था, कांग्रेस अपनी सरकार बचाने में लगी थी और बीजेपी सरकार गिराने में लगी थी। ठीक। तो जो जरूरी एहतियात बरतने चाहिए थे उस समय, वो शायद उस समय नहीं बरते गए और एक हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा जो कि भोपाल से लेकर दिल्ली और दिल्ली से अलग अलग शहरों में किसी गेस्ट हाउस कहीं कहीं चलता रहा, जिस कारण से कोरोना धीरे धीरे कोरोना ने अपने पैर फंसा दिए। क्योंकि अगर उस समय पर सही ध्यान दे दिया जाता तो शायद ये जो कोरोना की ये स्थिति हुई है वो नहीं हुई। लेकिन बावजूद उसके एक बात माननी पड़ेगी, इस गवर्नमेंट ने, अगर हम कंपेयर करते हैं इसको तो दिल्ली और मुंबई से और दूसरे शहरों से कंपेयर करते हैं तो इंदौर मध्य प्रदेश की स्थिति काफी अच्छी है और जहाँ तक की मोर्टेलिटी रेट है वो भी अपना काफी कम है और सर्वे तो क्या हम इसी बात को उपलब्धि के तौर पर देखें जौहरी जी, या कोई और बड़ी उपलब्धि आप देखते हैं इन 100 दिनों के? क्योंकि अभी भी मंत्रिमंडल पेंडिंग है, अभी भी भीतर के नेताओं को मनाने का क्रम जारी है, बाहर से इस पर कई तरह के आरोप हैं, उन आरोपों पर तो मैं जा ही नहीं रहा हूं जो कांग्रेस ने लगाए, लेकिन अंदर भी खींचतान की कोई कमी नहीं, अभी भी सियासत फुलौन है संक्रमण काल में। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट ओनली। एक्चुअली हुआ क्या है कि सरकार की बहुत किरकिरी हो रही है और ये जो मंत्रिमंडल नहीं बन पा रहा है 100 दिनों में। आप 100 दिनों में कितने भी बड़े बड़े काम गिना दें अपने, आप कितनी भी बड़ी उपलब्धियां गिना दें, पर अगर आप अपने कुंबे को ही इकट्ठा नहीं रख पाए, आप अपने लोगों को समझा नहीं पाए, क्योंकि पार्टी बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, आरएसएस इसका कैडर है और आरएसएस जैसे कैडर के होते हुए आपके अंदर अनुशासन नहीं है और आप उस चीज को संभाल नहीं पा रहे हैं, आपके वरिष्ठ नेता एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं मैसेज गलत जा रहा है जनता। जी, मोहन यादव साहब, पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है उससे अलग आचरण दिख रहा है, न सर्वे न किसी और बात का कोई नियम धर्म का कोई कायदा दिखाई पड़ता है। यहाँ पर जो नए आने वाले हैं उनके साथ में पुराने लोगों को एडजस्ट करने में ही आपका ज्यादातर समय जाता है। क्या ये बात गलत है कि जिस समय संक्रमण पैर पसार रहा था उस समय सरकार गिराने का खेल चल रहा था, कौन खींचतान कहां किसको ले जा रहा, इसमें पूरा सियासत का क्रम उलझा हुआ था और उसमें देर हुई, बाद में उसको आपको भी झेलना पड़ा सरकार चलाते हुए? पाठक जी, ये कड़वा सच है, अभी सुनेंगे तो अभी शर्मा जी उसमें बोलेंगे, इनसे निवेदन है कि ध्यान से सुने और आप भी पूरी बात छोटे छोटे पॉइंट्स रखें ताकि मैं उत्तर ले सकूं, वक्त कम है। मेरा ऐसा कहना है कि आप ये बात को गौर करिएगा कि कोरोना के काल तक आते आते कांग्रेस ने झूठ का जो पहाड़ बना करके लोगों की आंखों में धूल डाल के सरकार बना ली और हमारे सबके सामने देखा गया कि लगातार एक के बाद एक, न तो कांग्रेस अपना उस समय प्रदेश अध्यक्ष बना पाई, ना कांग्रेस अपने लोगों को संतुष्ट कर पाई, कांग्रेस के अंदर के मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिस ढंग से बाद में उनके अपने छोटे पहाड़ की हवा निकली। नहीं, पर यादव साहब अभी तक आप भी अपने लोगों को बनाकर एक लिस्ट नहीं बना पाए हैं मंत्रिमंडल की, ये भी फैक्ट है, ये भी प्रदेश देख रहा है। पापों के पहाड़ से कांग्रेस की नैया डूबी, इसके लिए बीजेपी जवाबदार नहीं थी और उल्टा कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा तो उनने कहा हम सड़क पे उतरेंगे, तो बड़े मुख्यमंत्री जी उस समय घमंड के उत्तर दे रहे उनकी बात उन्होंने क्या उतर जाओ, उसमें उतरने के लिए जिस ढंग से चुनौती दी गई, ये तो हम अपने सबके सामने बता रहे हैं कि लॉकडाउन के दरमियान भी मैंने गेहूं उत्पादन पे बात की, प्रशासन पे बात की, कोई बड़ी हाहाकार नहीं मची, लेकिन उसके बावजूद के भाव हो गए। एक मिनट पाठक जी, मेरी बात खत्म नहीं है। 5,000 रुपए बिजली के उत्तर लेने दें, वक्त थोड़ा लिमिटेड है यादव साहब। 600 लोगों की जान चली गई, 14,000 संक्रमित हो गए, सरकार चलाने का 14 लाख बेरोजगार हो गए, कांग्रेस ने जो गलती की है आपके कर्मों लोगों से, को राशन नहीं मिला इस दौरान, आपने एक महीने तक स्वास्थ्य मंत्री मिलता, एक महीने तक तमाम झूठों में से जब कोई वादा पेट्रोल के भाव कांग्रेस के जमाने में बढ़ते थे अपनी तो सभा शिवराज सिंह चौहान आपने किया, साइकिल पे चलते थे, साइकिल पे कहाँ गई वो साइकिल भारत सरकार में जिस ढंग से इनका तो हाल ये है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का हाल तो ये है, लगातार अपने माहौल को बिगाड़ दिए
देश को जो डीजल दुरावस्था में पेट्रोल लेके के खड़ा रेट कर बढ़ा दिया। दिया कि अपना काम कांग्रेस बनता है, ने एक बाद घर में के जाए अंदर जनता। यादव साहब उनका पॉइंट इसलिए- सुने और फिर उसका उत्तर चल रही दें है जी। और मैं नहीं, समझता पर हूँ बात अभी हमारी कि बात खत्म नहीं हुई ना। आज भी आपने उनको बना लिया, आज वो भी अपनी ये- बात कुछ भी कहेंगे, वो आज- कैसे सुनेंगे इनकी बात कोई अरे सही कहाँ खत्म कहे, है? एक आपने मिनट खत्म यादव है, साहब की आपका- बात भी सुनी जाएगी अपने और सुनी कोई गई आपकी है। बात समय कहे, खत्म हो कोई चुका सही है। बात कहे, 100 दिन कोई का बात आपका कुछ भी समय। कहेंगे तो कैसे सुनेंगे? इसीलिए हमने आज अपने लिए काला दिन बनाया, आपका बात समय चल रही खत्म है हो क्या? चुका है। कांग्रेस के कर्मों से सरकार गई नहीं, थी आपका समय और खत्म हो चुका है। भाजपा का अपना चरित्र है, भाजपा ने आप- अपना युवा नेतृत्व तैयार सवाल किया। सवाल का हमारा उत्तर नहीं दिया आपने हमारे यादव बीच साहब। में अगर उनकी सरकार कर्मों से चली गई तो ऐसा क्या हो रहा है कि आप अभी तक मंत्रिमंडल नहीं बना पा रहे हैं? कांग्रेस अरे अध्यक्ष कांग्रेस अपने अध्यक्ष नहीं बना पा रही, नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पा रहे। तो क्या आप कांग्रेस को फॉलो करने लगे हैं? क्या बीजेपी कांग्रेस को फॉलो करने लगी है? क्या जो कांग्रेस में हो रहा है वो सब बीजेपी में होगा? अध्यक्ष वही चल रहा है, कमलनाथ जी, नेता प्रतिपक्ष भी कमलनाथ जी आप तो बनेंगे। ये बताओ अरे कि मंत्रिमंडल क्यों नहीं 20 बन साल रहा है? लगातार कमलनाथ जी, भगवत सिंह दिग्विजय शेखावत सिंह जी, क्या कह रहे कमलनाथ हैं जी, कि कैलाश दिग्विजय सिंह जी। विजय- अरे अरे हम तो आपकी कह रहे सरकार हैं को कि कैलाश पीसी विजय शर्मा वर्गीय जी नहीं अध्यक्ष बनने बनना है। दी। मेरे मित्र कैलाश नेता विजय वर्गीय ने नहीं बनने दी आपकी ये सरकार। सक्षम है, ये नेता और प्रतिपक्ष बन सकते हैं, वो आपके कोई मना नहीं है वित्त मंत्री इनको। कह रहे हैं। सब ये कम से कम वित्त इतना तो मंत्री करना कह रहे है, हैं कि ये दोनों मुख्यमंत्री नेताओं के फेल हो विश्वास चुके हैं। के हैं। वो आजाद राम मैदान भाई से में लड़ रहे हैं वहां हम तो पर। चाहते कि नेता प्रतिपक्ष भी अपना रोल अदा करे। हम चाहते हैं कांग्रेस प्रतिपक्ष का नेता का अदा रोल अदा करे, लेकिन कांग्रेस करना नहीं चाहती है। कांग्रेस अपनी उसी मरी मरई चाल पर चलना चाहती है। मेरा जो सिर्फ एक डूबने निवेदन का था आपको मोहन यादव बचाना साहब, है। क्या अब की बार पहली बार ऐसा नहीं हो रहा? सरकार आपने पिछली बार भी 3 टर्म चलाई सफलतापूर्वक, क्या अब की बार ऐसा नहीं हो रहा कि आप सियासत में, प्रदेश की सियासत में और एक नए साथियों के साथ ऐसे उलझे हुए हैं कि सियासत से उबर ही नहीं पा रहे, विकास की तरफ ध्यान ही नहीं है? पाठक जी अब आप जरा ध्यान से सुनिएगा। ये लोकतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी है, तो प्रदेश का नेतृत्व विचार करके नाम दे रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी नाम दे रहे हैं। हमको मालूम हमारा परिवार बड़ा हुआ और बाकी लोग आए उनको भी समाहित करने वाले हैं। हम जीवान वाले लोग हैं, किसी से बदलने वाले नहीं है, इसलिए जो आया उनका मान सम्मान भी रखना पड़ेगा। चलिए अब एक और उत्तर ले लूं मैं, लंबे समय तक एक चले। उत्तर ले लूं मैं। व्यवस्थाओं को संचालित शर्मा जी करके फाइनल कहीं कमेंट, कोई व्यवस्था नहीं कुल बिगड़े। सार आप इस क्या सारी देखते हैं इन बातों 100 को दिनों लेकर का? आपको समय एक लग लाइन रहा में है, बताएं। तो कोई अपराध नहीं हो रहा है। हम बना करके हटाने वाले नहीं है, हम भगाने वाले नहीं है, हम सबको जोड़ के चलने वाले आदमी। इसलिए आज विचार के लिए समय लग रहा है। भारतीय जनता तो 2 दिन की, 4 पार्टी दिन ने लग जाए, वो महंगाई चलेगा। बढ़ा दी। लेकिन मैंने कहा कि डीजल ठीक है, पेट्रोल के ठीक भाव है। बढ़ा दिए। जौहरी साहब, जौहरी साहब। बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं जौहरी साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं? बेरोजगार हो गए मध्य प्रदेश में। पाठक साहब जी ये कहना था कि चाहे वो मामला कोरोना का हो या चीन का हो, चीन के बॉर्डर का मामला हो, भाजपा और कांग्रेस जिस तरह से आपस में लड़ रहे हैं, दोनों उनसे देश का नुकसान हो रहा है। तो ऐसे विपत्ति के काल में दोनों बड़ी पार्टियां हैं, दोनों मेजर पार्टियां हैं इस देश की, इनको एक होकर इस लड़ाई से लड़ना चाहिए, तभी हम जीत पाएंगे। नहीं तो हम हमारी जीत बहुत मुश्किल है। यही बात देश और प्रदेश महसूस कर रहा है और यही बात हर व्यक्ति कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप कांग्रेस की खामियों को गिनाते हुए, आगे रखते हुए, आप उनको दोषारोपण करते हुए अपने पॉइंट को जस्टिफाई करेंगे तो फिर पार्टी में डिफरेंस कैसे बचेगी? आपसे अलग उम्मीदें हैं, उनसे अलग उम्मीदें हैं, और ऐसे समय में अगर आप उन्हीं की खामियां गिनाएंगे या दोषारोपण में वक्त बिताएंगे तो विकास आप कैसे कर पाएंगे? मंत्रिमंडल कैसे बना पाएंगे? कैसे साथ लेकर आगे बढ़ पाएंगे? जो आप ही का नारा है, इस पर हमने दोनों पक्षों को जानने समझने की कोशिश की। जनता बेहतर देख समझ रही है, डिसाइड करेगी, उत्तर भी अपना देगी उपचुनाव में। बहुत धन्यवाद आप तीनों का जुड़ने के लिए। नमस्कार।